हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 की स्विक्स का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग लॉज पढ़ रहे थे। यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि किस तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उनमें नए लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नए लॉज बनाए जाते हैं या फिर पुराने लॉ जो है उन्हें अमेंड किया जाता है। अब हमारे पास आ जाता है, यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ था, यहाँ तक आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी हाउ टू न्यू लॉज कम अबाउट, कि नए लॉज जो हैं वो किस तरीके से सामने आते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। जो पार्लियामेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है लॉज बनाने में, और बहुत सारे तरीके हैं जिसके तहत जो लॉज हैं वो बनाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, लॉज बनाने के टाइम पे क्या होता है, जो हमारी सोसाइटी है उसमें अलग अलग समुदाय के लोग जो हैं वो रहते हैं। वो अलग अलग समुदाय के लोग जो हैं वो उन्हें जो चीज़ की नीड लगती है, जिस चीज़ की ज़रूरत लगती है, जिस लॉ की ज़रूरत लगती है, तो वो उसको सामने रखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने रखते हैं। तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं देन उस बात को पार्लियामेंट में रेज करते हैं और उस पर्टिकुलर लॉ को जो है अब आगे लाया जाता है। An important role of parliament is to be sensitive to the problems faced by the people. अब पार्लियामेंट का रोल क्या होता है कि वो लोगों की परेशानियों के तहत क्या रहे, सेंसिटिव रहे, जागरूक रहे, सेंसिटिव रहे उनकी परेशानियों की तरह, और उसे पार्लियामेंट में डिस्कस करें। Let us read the following story to understand how issue of domestic violence was brought to the attention of parliament and the process adopted for this issue to become law. अब हम एक स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे जिससे हमें समझ आएगा कि किस तरीके से ये जो डोमेस्टिक वायलेंस की बात है वो सामने रखी गई, पार्लियामेंट में वो बात रखी गई लोगों के द्वारा, और फिर क्या प्रोसेस अडॉप्ट की, पार्लियामेंट में क्या प्रोसेस अडॉप्ट हुई, और वो जो था डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक्ट था वो किस तरीके से लॉ बना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। अकॉर्डिंग टू हम कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में डोमेस्टिक वायलेंस की क्या डेफिनेशन जो है वो दी गई है। तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है यहाँ पे लिखा गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है refers to the injury or harm or threat of injury or harm caused by an adult male, usually the husband, against his wife. डोमेस्टिक वायलेंस हम कहेंगे अगर किसी मेल मेंबर ने, यूजुअली हस्बैंड ने, अपनी वाइफ के खिलाफ क्या की हो, उसे किसी भी तरीके की इंजरी पहुंचाई हो, ज़ख्म पहुंचाया हो, नुकसान पहुंचाया, या फिर किसी तरीके का हाँ नुकसान पहुंचाया हो, थ्रेट दिया हो किसी तरीके का, तो उसे हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस कहेंगे। ये इंजरी जो होगी, जो कि एक मेल मेंबर के ने पहुंचाई होगी, तो ये इंजरी जो है ये फिज़िकली बीटिंग हम कह सकते हैं, ये उसे मारकर भी हो सकती है, यानी फिज़िकली बीट अगर किया हो फीमेल को तो भी हम इसे डोमेस्टिक वायलेंस कहेंगे, या फिर अगर फीमेल को इमोशनली अब्यूज़ किया हो तो भी हम इसे डोमेस्टिक वायलेंस का नाम लेंगे। अब्यूज़ ऑफ द वुमेन कैन ऑल्सो इंक्लूड वर्बल, सेक्शुअल एंड इकोनॉमिक अब्यूज़। अब ये अब्यूज़ जो है जो कि वुमेन के खिलाफ हुआ है, उसे वो अब्यूज़ जो है वो वर्बल भी हो सकता है, यानी जो बोला गया हो, सेक्शुअल यानी विदाउट कंसेंट अगर जो सेक्शुअल एक्टिविटी की हो, चाहे आफ्टर मैरिज भी हो वो, या फिर इकोनॉमिक अब्यूज़ हो। इकोनॉमिक अब्यूज़ मतलब पैसे के तौर पे किसी तरीके से अब्यूज़ किया गया हो, ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस के तहत आती हैं। देन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये जो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये इस डोमेस्टिक वायलेंस की टर्म को और एक्सटेंड करता है। ठीक है, टर्म डोमेस्टिक को और एक्सटेंड करता है, और इसमें घर की सभी औरतें आ जाती हैं जो कि कॉमन एक हाउस होल्ड जो है वो शेयर करती हैं। वो सभी औरतों पे अगर किसी भी औरत पे किसी भी तरीके का जुल्म हो रहा है, उसे मारा पीटा जा रहा है, या फिर वर्बली अब्यूज़ किया जा रहा है, सेक्शुअली अब्यूज़ किया जा रहा है, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर ही आएगा। ठीक है, अब हम एक स्टोरी बोर्ड यहाँ पे दिया गया है, तो इससे हम लोग समझेंगे कि एक स्टोरी बताई गई है, दो फीमेल जो हैं वो डिस्कस कर रही हैं। बेसिकली यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो पास किया गया था 2005 के बारे में, उसके बारे में एक स्टोरी जो है वो बनाई गई है।
तो यहाँ पे देखते हैं 2 लेडीज़ हैं, एक का नाम है कुसुम